हाल ही में मैं एक कॉन्वर्सेशन क्लास ले रही थी जहाँ पर मेरी दो स्टूडेंट्स दोनों ही होम मेकर लेडीज़ थी और उन्हें आपस में बातचीत करनी थी इंग्लिश में। और वो फ्री थी कि वो एक दूसरे से जिस भी तरह से बात करना चाहें, जो भी पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो आम तरह से बातचीत शुरू हुई। आप कैसी हैं, कहाँ रहती हैं, फैमिली में कौन कौन है, क्या करती हैं, इंग्लिश क्यों सीखना चाहती हैं। यहाँ पर एक सवाल ने मेरा अटेंशन ग्रैब किया जिस हवाले से मैं आज आपसे बात करना चाहती हूँ। वो सवाल उन्होंने किया कि क्या आपका अपना घर है। इस तरह की बातचीत से हम सब आमतौर पर फेमिलियर हैं। हमारे आसपास बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अक्सर हमसे या हमारे आसपास के लोगों से इस तरह के सवाल करते रहते हैं। आपके पास अपना घर है या नहीं, आपके फिनेंसेस कैसे हैं, सैलरी कितनी है, एज कितनी है, रिलेशनशिप स्टेटस क्या है, एट्सेट्रा। यहाँ पर मैं ये कहना चाह रही हूँ, क्या ये सवाल वाकई ज़रूरी हैं? क्या ये सवाल हमें वाकई करने चाहिए? हमारा दीन हमें सिखाता है कि लोगों की खोज में नहीं रहना चाहिए। तो क्या ये सवाल खोज लगाने वाले सवाल नहीं है? क्या ये हमारे दीन के ख़िलाफ़ नहीं है? और न सिर्फ दीन के ख़िलाफ़, अगर आप इसको एक सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो ये गैर अखलाकी सवाल हैं। आप क्यों जानना चाहते हैं किसी के पास उनका घर है या नहीं है? आप क्या कर लेंगे? क्या आप उन्हें अपना घर ऑफ़र कर देंगे? ऐसा नहीं हो सकता ना। आपको क्यों जानना है किसी की सैलरी या इनकम कितनी है और सोर्स ऑफ इनकम कितने हैं? आपको क्यों जानना है किसी की एज कितनी है? आपको क्यों जानना है किसी का रिलेशनशिप कैसा है या नहीं है? तो बेसिकली ये सारे सवाल जो हम आम तौर पर अपने आम बोलचाल में बहुत कॉमनली कर लेते हैं एक दूसरे से, हम ये नहीं समझ पाते कि सामने वाले के दिल पर इस तरह के सवाल सुनकर क्या गुजरता है। हम ये नहीं समझ पाते कि इस तरह के सवाल से हम कितने लोगों को कई बार अनकंफर्टेबल कर देते हैं। अगर आपके पास कोई चीज़ बहुत अच्छी है, आप तो बहुत प्राउडली बताते हैं कि हाँ मेरे पास इतना बड़ा घर है, इतनी अच्छी जॉब है। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप अपनी लाइफ के ऐसे किसी फेज़ में हैं जहाँ पर आप स्ट्रगल कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर और उस चीज़ से जुड़ा हुआ कोई सवाल आपसे कर लिया जाता है, तो वो उस इंसान को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल कर देता है और वो इंसान आंसर करने की सिचुएशन में नहीं होता। कई बार बहुत बुरी तरीके से हर्ट हो जाता है अगर वो उसके लिए बहुत मेहनत कर रहा है और वो नहीं कर पा रहा है। तो हमें इस तरह के गैर अखलाकी सवालों से बचने की ज़रूरत है। एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं तो पिछले दिनों मैं और मेरे भाई हम बात कर रहे थे डिफरेंट फॉरेन लैंग्वेजेस के बारे में। बात करते करते हम रशियन लैंग्वेज की बात करने लगे और लैंग्वेज और कल्चर एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ये हम सब जानते हैं। तो उन्होंने मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई कि आपको पता है रशियन लैंग्वेज में अगर आप आम बोलचाल में किसी से ये पूछ लेते हैं कि आप कैसे हैं, हाउ आर यू, तो इस सवाल को भी वहाँ पर बहुत गैर अखलाकी माना जाता है। अगर आप ऐसा कोई सवाल कर लेते हैं तो सामने वाला आपको मशकूक नज़रों से देखकर आपसे उल्टा सवाल करता है कि आप ये क्यों पूछ रहे हैं, आपको क्यों जानना है मैं कैसा हूँ। अगर मैं किसी प्रॉब्लम में हूँ तो क्या आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? तो मैं ये नहीं कह रही कि हमें इतना बेमरवत हो जाना चाहिए कि हम लोगों का हालचाल ही पूछना छोड़ दें। डेफिनेटली हम इस तरह के माहौल में रहे हैं, पले बढ़े हैं, जहाँ पर हम अपने आसपास के लोगों की केयर करते हैं, हम जानना चाहते हैं, उनका हालचाल पूछते हैं। अगर हम अपनी बातों से या किसी भी तरह से उनको हेल्प कर सकते हैं, उनका हौसला बढ़ा सकते हैं, तो ये सब हम लोग करते हैं, ये हमारे कल्चर का पार्ट है। लेकिन इतना भी लोगों से बातचीत करने के लिए इतना भी डीप नहीं चले जाना चाहिए, इतना भी इस तरह की भी बातें नहीं करनी चाहिए जहाँ पर लोग उस सवाल से या उस बात से अनकंफर्टेबल हो जाए। इन तरह के गैर अखलाकी सवालों से हमें बचना चाहिए। आपके पास बात करने के लिए दुनिया में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन किसी की निजी ज़िंदगी के बारे में, किसी की ज़िंदगी की खोज लगाने वाले सवाल को अवॉइड करने की कोशिश करना चाहिए। ये हमारे कल्चर का पार्ट नहीं है, ये हमारा दीन हमें नहीं सिखाता। ये निहायत ही गैर अखलाकी सवाल हैं और ये सवाल करके आप अपना तो वक्त बर्बाद कर ही रहे हैं, साथ ही आप कई लोगों के दिल दुखाने की वजह बन जाते हैं। तो कोशिश करें अपनी बातचीत में ऐसे पर्सनल सवाल अवॉइड करें।